अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वो शख्स जिसको मारने के लिए दुश्मनों ने किलर्स को सुपारी दी थी, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर सके। वो शख्स जिसके नाम पर तारीख में हजारों मौतें दर्ज हैं, और वो शख्स जिसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर्स अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। उस शख्स की एक साल की कमाई मैकडोनल्ड्स की पूरे साल की सेल से भी ज्यादा थी। आज हम अपनी वीडियो में जिस शख्स की बात करेंगे, दुनिया उसको पैब्लो एस्कोबार के नाम से जानती है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि पैब्लो एस्कोबार कौन था, तो आपको बता दें कि तकरीबन हाफ सेंचुरी पहले दुनिया भर में ड्रग लॉर्ड में पैब्लो एस्कोबार का नाम चलता था। वो दुनिया भर में सबसे खतरनाक ड्रग माफिया था जिसको एक इनकाउंटर में मार दिया गया था। वो दुनिया में एक ऐसा कोकेन असम्बलर था जो चालाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बन गया था। उसने ड्रग और कोकेन से इतनी ज्यादा रकम जमा कर ली थी कि उसकी मौत के 30 साल बाद भी उसके कमीनेपन की मिसाल दी जाती है। वो इतना अमीर था कि उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1000 के सिर्फ रबर बैंड आते थे, और वो इन पैसों को किसी बैंक में नहीं रखता था, बल्कि जमीन खुदा करके वो इन पैसों को जमीन में दफन कर दिया करता था। उसका मानना था कि कोलंबिया में जितने घर हैं, अगर उनकी दीवारों में सुराख कर दिए जाएं तो मेरा पैसा उन दीवारों में भी महफूज होगा। और इस बात का अंदाजा आप खुद यहाँ से लगा लें कि जिस इंसान के साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड लग जाते हों, और जिसने सिर्फ अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए $20 लाख को आग लगा दी हो, तो उस इंसान के पास किस कदर दौलत का अंबार होगा। पैब्लो के भाई रॉबर्टो ने बताया था कि जिस वक्त पैब्लो का सालाना मुनाफा 1,06,900 करोड़ था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी रकम का 20% हिस्सा तो चूहे खा जाते थे, या फिर बारिश के पानी और दूसरी चीजों की वजह से खराब हो जाता था। 1986 में उसने कोलंबिया की पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की। उसके लिए उसने कोलंबिया कंट्री के $10 बिलियन के कर्ज को चुकाने की पेशकश भी कर दी। साल 1996 में 26 साल की उम्र में पैब्लो ने 15 साला मारिया विक्टोरिया से शादी की थी। उसके 2 बच्चे जॉन एंड मैन्युला एस्कोबार थे। पैब्लो ने 5000 एकड़ में फैला हुआ एक आलीशान स्टेट तैयार करवाया, जिसमें उसका पूरा खानदान ऐशो आराम से रहता था। इसके साथ ही उसने ग्रीक शैली के एक किले की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, लेकिन वो कभी पूरा ना हो सका। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग असम्बलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर कर दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह हो गईं। साल 1992 में पैब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पैब्लो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। अगर पैब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके $30 बिलियन $58 बिलियन के बराबर होते। पैब्लो दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में शामिल होता। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग असम्बलिंग का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था, और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा पैब्लो की ड्रग्स पर इन्हसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था, और वो आइलैंड था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था, जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते, और उसी दौरान उनमें से कोकेन निकाल कर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दी जाती थी। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 kg कोकेन सेल किया जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 kg कोकेन बनता है। पूरे साल में पैब्लो 5,40,000 kg कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था, और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 kg कोकेन की कीमत
कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार $378 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकाती इदारों का मानना था कि जो कोकेन पैब्लो एस्कोबार $70,000 फी केजी फरोख्त करता था, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पैब्लो सिर्फ पायलट्स को एक फ्लाइट का $5 लाख देता था और इतनी ज्यादा रिश्वतें देने के बाद भी पैब्लो को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन में प्रॉफिट होता था। कहा जाता है कि पैब्लो को फुटबॉल गेम बहुत पसंद था और उसने अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम्स में से एक टीम में भारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। पैब्लो ने 80 की दहाई में धानी क्लब एटलांटिको नेशन में भारी पैसा लगाया था, जिसमें फॉस्टिनो एस्प्रिला, जॉन पैब्लो एंजल, इवान कार्डोबा, एंड्रेस एस्कोबार और रेनी हाइगोटा जैसे बेस्ट प्लेयर्स शामिल थे। उन्होंने उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कोलंबिया के जंगल में पैब्लो एस्कोबार की शाहाना जिंदगी किसी भी बादशाह से कम नहीं थी। वो अपने खानदान को दुनिया का हर ऐशो आराम देना चाहता था। पैब्लो की इस पूरी कहानी का खुलासा पैब्लो के बेटे की किताब पैब्लो एस्कोबार माय फादर में किया गया था। और अब आपको बताते हैं इस वीडियो की सबसे खास बात। पैब्लो की फैमिली को लगता था कि पैब्लो ने खुद ही अपनी जान ली थी, क्योंकि पैब्लो का कहना था कि वो खुद मर जाना पसंद करेगा, ना कि उन लोगों के हाथों जो खुद उसको पकड़कर मारना चाहते हैं। पैब्लो के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उसके पापा ने कहा था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मरने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। गोली को मुंह में मारने की बजाय सीधे कान में मार दो तो आसानी से मौत हो जाती है। और कहानी के दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जब पुलिस ने पैब्लो को पकड़ा तो उसके सीधे कान में गोली मारी गई। इससे तो यही लगता है कि पैब्लो ने खुद ही पहले अपने आप को गोली मार दी थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।